हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। आपका भोजन होता है तो भोजन की भी एक उम्र होती है, उसके बाद में भोजन अमर्यादित हो जाता है, बासा हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। इसी तरह से हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर वास्तु की भी एक आयु होती है। अगर हम उस वास्तु की आयु को पूर्ण होने के बाद भी उस वास्तु में रह रहे हैं, वास्तु माने कोई भी घर, मकान, जमीन, जायदाद जो हमने लेकर बनवाई है, और या कोई भी मंदिर आदि भी हैं, अगर उनकी आयु पूर्ण हो चुकी है और उसके बावजूद भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए हानि प्रदान करने वाली हो जाती है, उससे हमें नुकसान होने लग जाता है। आप इस बात से याद रख सकते हैं कि हमें हर मटेरियल की आयु पता होनी चाहिए। समझ आ रहा है? और आयु निकालने की भी एक गणना होती है, एक उसका भी गणित होता है, और उस गणित को अगर हम ध्यान में रखें तो हम किसी भी वास्तु की आयु निकाल सकते हैं। बता दें आपको? समझ में आ रहा है? काम की चीज है। बताओ महाराज। जो दुकानें जर्जर हो रही हैं वो अब आपको फल नहीं देंगी, उनसे आपको नुकसान होगा। जो मंदिर, जो मकान अपनी आयु पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें हमें दोबारा बनवाना चाहिए। ये एक गणित है, लोगों के दिमाग में चीज नहीं रहती। आयु को निकालने के लिए एक तरीका बताया जाता है कि जैसे मान लो हम अगर किसी भी वास्तु की आयु निकाल रहे हैं तो उसकी हम लंबाई और चौड़ाई को अंगुल में नापे पहले, है ना। अंगुल में नापने के लिए आप उसको फीट में और हाथ में उसकी लंबाई को और चौड़ाई को कन्वर्ट करें, है ना। जब हाथ में वह कन्वर्ट हो जाएगी तो उसके आप अंगुल बनाएं। कोई भी चीज है फिट में होती है, 4 फीट है, 10 फीट है ना। 1.5 फीट का एक हाथ में 1.5 फीट होते हैं, एक हाथ का 1.5 फीट, है ना। हाँ। तो उस हिसाब से आप उसके हाथ बना लें, और हाथ बनाने के बाद में जितने हाथ बन जाएं उसमें आप 24 का गुणा कर दें। एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। समझ आ रहा है? ये उसका तरीका है। तो पहले आप उसकी लंबाई के अंगुल बना लें, जितने फिट की आपकी भूमि है, जो कुछ भी वास्तु है, और उसी की चौड़ाई के भी अंगुल बनाने। जब लंबाई और चौड़ाई अंगुल में कन्वर्ट हो गई तो आप उसको मल्टीप्लाई करें, ये निकल आएगा उसका क्षेत्रफल। सुन रहे हैं? ये लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा करने पर जब क्षेत्रफल निकल आए तो उसमें 8 का गुणा करें। कितने का? 8 का। और 8 का गुणा करने के बाद में उसमें 60 का भाग दें। समझ में आ रहा है? जितने वर्ष निकल करके आए ये उस वस्तु की मर्यादा कहलाएगी, ये उसकी आयु कहलाएगी। ये आप ज्ञान रखें थोड़ा सा। एक एग्जांपल देकर के बताता हूं आपको। जैसे कोई भी वास्तु मान लो 5 हाथ 5 अंगुल की है। कितने? 5 हाथ 5 अंगुल लंबाई है, 5 हाथ 5 अंगुल उसकी चौड़ाई है। जब हम उसके अंगुल बनाएंगे तो 5 हाथ के 24 का गुणा कर दो 5 में, 120, और 5 अंगुल और हैं तो 125 अंगुल हो गए। 125 अंगुल लंबी हो गई, 125 अंगुल ही चौड़ी हो गई। उसको हमने परस्पर में गुणा किया तो वर्गमूल निकल के आएगा, वो वर्गांगुल उसके निकल के आ जाएंगे। क्षेत्रफल 15,625। इसमें हम 8 का गुणा करें तो आ जाएगा 1,25,000। बिल्कुल, ये गुणनफल आ गया। समझ में आ रहा है? हाँ। अब हम इसमें 60 का भाग देंगे तो जो लब्ध आएगा वो आएगा 2083, लेकिन जो शेष बचेगा उसके नीचे 20 बचेगा जी। अगर वो वास्तु मिट्टी की बनी हुई है तो उसकी आयु 20 वर्ष की होगी। क्या बात है, वाह। ये मिट्टी की वास्तु का आयु निकालने के लिए आपको गणित बताया जा रहा है। ठीक यही आयु वर्तमान में अब मिट्टी के नहीं बनते, लेकिन अगर हम चूने की वास्तु बनाते हैं, है ना, चूने की वास्तु बनती है जिसमें मिट्टी के साथ चूना भी कहीं यूज किया जाता है, जो आप पुराने मंदिर आदि देखते हैं। अगर वह वास्तु चूने की बनी हुई है तो इसी में 10 का गुणा कर दो। समझ में आ रहा है? यानी उसकी आयु 200 वर्ष की होगी। यानी शेष बची राशि में ना 10 का। जो मिट्टी की वास्तु की आयु निकाली थी 20 वर्ष, उससे चूने की वास्तु की आयु 10 गुनी अधिक होगी। ये समझना है। माने आप उसमें 10 का गुणा कर दो तो कितना हो गया? 200। उसकी आयु, उसकी मर्यादा, उसकी स्थिति, उसकी ड्यूरेशन केवल 200 वर्ष की होगी। उसके बाद आपको उसे बदल देना चाहिए, चाहे वो अपना घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे मंदिर हो। इसी तरीके से अगर मान लो वह वास्तु चूने पत्थर से बनी है, चूने पत्थर की वास्तु भी बनती है, मंदिर बनते हैं आजकल चूने पत्थर के, तो उनकी आयु उससे 30 गुना अधिक होगी। जो मिट्टी की वास्तु की आयु है उससे 30 गुना। माने वो अगर 20 वर्ष की आयु वाला मिट्टी का है तो 600, इसकी आयु 600 वर्ष की हो जाएगी।
अब अगर आपको और ज्यादा मजबूती वाला बनाना है वास्तु, तो पत्थर और पत्थर के साथ में शीशे का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं सबसे कठोर धातु होती है लेड बोलते हैं जिसको, पीबी केमिकल में जिसका नाम आता है, और उसी को हम सीसा बोलते हैं। वह शीशे और पत्थर के साथ में भी वास्तु बनाई जाती है। उसकी आयु उस मिट्टी की वास्तु की आयु से 90 गुना अधिक हो जाती है, यानी 1800 वर्ष। यानी 1800 वर्ष उसकी आयु होगी। सुन रहे हो? बनाना कुछ बना के दिखाना। और अगर इससे भी अधिक आयु अगर वास्तु शास्त्र में बताई जाती है तो वह होती है धातु से बनाए गए कोई भी मकान आदि की आयु। धातु, ये स्वर्ण चांदी आदि इन धातुओं की आयु इन सबसे अधिक होती है। चाहे इसमें पीतल हो, कांसा हो, ये सब धातुएं कहलाती हैं। इनकी आयु उस मिट्टी की वास्तु से 370 गुना अधिक होती है। कितना? 370, यानी 7400 वर्ष की आयु उसकी होगी, 7400 वर्ष की उसकी आयु होगी। अब ये आयु आपके आजकल के जो सोने चांदी हैं उनके उस मेटल के अनुसार है। समझ आ रहा है? और यही आपको उपलब्ध होंगे। माने आप कोई भी अधिकतम आयु की चीज बना पाएंगे तो वो 7500 वर्ष तक चलने वाली हो सकती है, लगभग। समझ आ रहा है? हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं ये किस विशिष्ट धातु से बने हुए होंगे जो ये अनादि से बने हुए हैं और अनंत काल तक ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे। ऐसी विशिष्ट धातुएं जो हिरण्य आदि जो स्वर्ण धातुएं कहलाती हैं, ये ऐसी विशिष्ट धातुओं के बने हुए जिनालय होते हैं जिन्हें देख कर के ही हमारा मन आकर्षित भी हो जाता है और आनंदित भी हो जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।